एडवांटेज ऑफ जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट के क्या क्या एडवांटेज हैं उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम लोग ले लेते हैं। क्लाइंट साइड एग्जीक्यूशन, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये क्लाइंट साइड यानी कि यूजर के पास जाकर इसका कोड एग्जीक्यूट होता है। ओके। वैलिडेशन ऑन ब्राउजर, अगर हम लोग फॉर्म वैलिडेशन की बात करें, फॉर्म जो हम लोग बनाते हैं उसकी वैलिडेशन की बात करें तो वह यूजर के ब्राउजर में ही वैलिडेट कर दिया जाता है अगर आप जावास्क्रिप्ट में कोड लिखते हैं तो। ठीक है, इससे बेनिफिट ये होता है कि चूंकि वह ब्राउजर में ही वैलिडेट कर दिया जा रहा है तो उसमें जो भी मिस्टेक होती है या फिर जो भी गलती की है यूजर ने उस फॉर्म को फिलअप करने में, वो उसे उसी वक्त पता चल जाता है। अभी अगर ये फीचर हमारे पास ना हो, वैलिडेशन ऑफ ब्राउजर अगर हमारे पास ना हो, मतलब ब्राउजर में ही वैलिडेट ना किया जाए डेटा को, तो क्या होता है देखिए, सुन लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो क्या होगा कि जो डेटा यूजर ने इंटर किया है वह पहले जाएगा सर्वर के पास। सर्वर में हम लोग एक लिखेंगे कोई भी कोड, कोई भी लैंग्वेज यूज करके सर्वर साइड का, और वहां हम लोग वैलिडेट करेंगे उस डेटा को कि क्या यूजर ने सही डेटा इनपुट किया, मतलब नेम में नेम लिखा है, ईमेल में @ का फॉर्मेट है या नहीं है, डेट ऑफ बर्थ में ये फॉर्मेट है या नहीं है, ये सारी चीजें हम लोग सर्वर में चेक कर रहे हैं। एज्यूम कीजिए कि हम लोग सर्वर में चेक कर रहे हैं और वहाँ कोई मिस्टेक आता है तो हम लोग क्या कहेंगे कि भैया ये तो गलत है, अभी सर्वर से इसको हटाओ या फिर इस सर्वर से फिर वापस भेजो कहाँ, यूजर के पास। तो ये एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है और साथ में क्या होगा कि आपका बैंडविड्थ का जो प्रॉब्लम होगा वो सो अलग होगा, मतलब डाटा यहाँ से वहाँ जाकर सेव होगा, फिर वहाँ आप उसको चेक करेंगे, फिर इसको आप फिर से बोलेंगे कि आपने गलत डाटा भेजा हो, आप फिर से डाटा भेजिए। तो ये एक प्रोसेस हो जाता है अगर आपका वैलिडेशन ऑन ब्राउजर नहीं होता है तो यहाँ जावास्क्रिप्ट में हमें ये एडवांटेज मिल जाता है कि आपका जो भी डेटा, मतलब फॉर्म में जो भी डेटा यूजर इनपुट कर रहा है वो क्लाइंट साइड में ही वैलिडेट कर दिया जाता है कि आपका डेटा सही है या नहीं है। अगर नहीं है तो उसको उसी वक्त वार्न कर दिया जाता है कि आपका ये डेटा जो आपने इनपुट किया है, मान लीजिए कि ईमेल है, ईमेल का फॉर्मेट आपने सही नहीं लिखा हुआ है तो आपने गलत लिखा हुआ है, इसको सही कर लीजिए। उसको सर्वर के पास भेजने से पहले ही उसको वैलिडेट कर दिया जाता है और जब ये सर्वर के पास जाता है तो ये एक प्योर फॉर्मेट में जाता है। ठीक है, सो ये एक एडवांटेज है जावास्क्रिप्ट का। इजी लैंग्वेज, इजी लैंग्वेज इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये जो इसका जो सिंटैक्स होता है बहुत ही इजी होता है, बहुत ही आसान लैंग्वेज इसको कहा जाता है। ठीक है, इसीलिए ये इजी लैंग्वेज है, ये भी एक इसका एडवांटेज है। हालांकि स्टार्टिंग में आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेगा सीखने में, बट धीरे धीरे जैसे आप थोड़ा सा आगे बढ़िएगा तो आपको बहुत ही आसान लगेगा ये। ठीक है, डिसएडवांटेज ऑफ जावास्क्रिप्ट भी देख लेते हैं। ऐसा इसी बात नहीं है कि किसी में एडवांटेज ही हो डिसएडवांटेज ना हो। ओके, सो डिसएडवांटेज क्या है, लेस सिक्योर। जावास्क्रिप्ट लेस सिक्योर क्यों, क्योंकि क्लाइंट साइड में एग्जीक्यूट होता है कोड इसका। ओके, और भी बहुत सारे रीजन है लेस सिक्योर होने के। नो हार्डवेयर एक्सेस, नो हार्डवेयर एक्सेस मीन्स ये जो जावास्क्रिप्ट है ये आपके किसी भी हार्डवेयर को एक्सेस नहीं कर सकता, जैसे कि यूएसबी पोर्ट वगैरह को एक्सेस नहीं कर सकता है, जो इसको लिमिट कर देता है। ओके, सो गाइज यही है इसका एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। और भी है एडवांटेज भी और भी है डिसएडवांटेज भी, बट ये बेसिकली इतनी जानकारी हमारे लिए काफ़ी है।